देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 1.103 कि ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। बेटा आप ये प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं अपना? 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद विथ कैपिटल 4 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली, कितनी कैपिटल लगाई इन्होंने बेटा? 4 लाख और 8 लाख इन्होंने बिजनेस में क्या लगाई? कैपिटल लगाई। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल, इसके बाद कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बेटा कमीशन किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है बेटा कमीशन? ईच पार्टनर इज एंटाइटल 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी तो है ना बेटा लाइन। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% पर एनम बेटा इंटरेस्ट। तो 4 लाख का 10% निकालो, कितना होता है? 4 लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 10% 80,000। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? बी इज एंटाइटल अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बेटा बी को मिल रहा है कमीशन, बिफोर है या आफ्टर है? बिफोर है। किसको मिल रहा है? बी को। चलिए फिर बी का कमीशन निकाल लें। तो बी कमीशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बिफोर का, याद है क्या? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, बेटा बताओ कितना है नेट प्रॉफिट? क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 4,80,000 का नेट प्रॉफिट इनटू क्या रेट है? क्या रेट है बेटा? 10%। तो बेटा 480 का 10% निकालो, कितना होता है? 48। तो 48,000 बी विल गेट कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है बेटा? बी को। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी इज एंटाइटल अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बेटा कमीशन लग जाएगा। तो 480 का 10% हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 48,000। इसके बाद बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो पढ़ रहा हूं वो सुनो, देखो ढंग से, अंडरलाइन करो। क्या क्या रखा है? लास्ट लाइन, ए इज एंटाइटल अ कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अंडरलाइन करो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का मतलब सर बी का भी माइनस करेंगे। ऑल बढ़ाया, क्या बढ़ाया? ऑल। बी का भी माइनस करेंगे और खुद का तो है नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। किस कौन सा? एस कमीशन निकालेंगे बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो नेट प्रॉफिट माइनस 20 कमीशन, और खुद का तो अभी हमने निकालना है, और वर्ड आया आफ्टर, तो फॉर्मूला होता है आफ्टर का क्या? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलिए नेट प्रॉफिट कितना है? 480। बी कमीशन कितना है? 48। रेट कितनी है बताओ मुझे? रेट 8/108, और कैलकुलेट करके बता दीजिए फटाफट से कितना आ गया। हाँ, 32। तो 480 माइनस 48 इंटू 8/108 कितना आया? 32,000। तो बेटा कमीशन मिल रहा है ए को 32 और बी को 48। इतना नोट करिए बेटा फास्ट। और क्वेश्चन में
हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st March। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, बेटा 4,80,000। हमें क्या मेंटेन करना है? प्रिपेयर क्या बनाएंगे बेटा हम? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कुछ भी मेंशन नहीं है तो कौन सा मेथड मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए, इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जिससे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई। डन नोटेड हिमांशी, डन बेटा नोटेड। समझ में आ गया बेटा? वापिस एक बार क्लियर कर देता हूँ। बी को मिल रहा है कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बेटा प्रॉफिट कितना है? 480। 480 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 48,000। फिर क्या मिल क्वेश्चन में लिखा हुआ है? ए को मिल रहा है कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या बढ़ाया? ऑल। ऑल मतलब पहले बी का माइनस करो, और आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 480, बी कमीशन कितना बेटा? 48 इंटू 8/108, तो कितना आ गया बेटा? 32,000। और नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा क्वेश्चन में 4,80,000। प्रिपेयर क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नेचर होता है? नॉमिनल। और रूल्स क्या होते हैं नॉमिनल के? कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर एवरीवन? चलिए बनाइए मेरे साथ साथ अपने कॉपी में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब हो रहा है ईयर एंड? 31st March 2024। क्या नेचर होता है बेटा? नॉमिनल। क्या फॉर्मेट होता है बेटा? पापा। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड कॉल डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड कॉल क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट बेटा नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। तो पहला बेटा नेट प्रॉफिट करो ट्रांसफर बाय पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। वाई? बिकॉज प्रॉफिट कौन बांटेगा? पार्टनर। तो बेटा पहले वो कहाँ जाएगा? एप्रोप्रिएशन में। उसमें से क्या देंगे पार्टनर को? आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। तो बेटा कितना नेट प्रॉफिट है? 4,80,000। अब इस सबसे पहला बेटा प्रॉफिट में से क्या मिलेगा पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है बेटा? नाम बोलो। ए और बी। कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? कितना मिल रहा था बेटा? 40,000 और 80,000। ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। 40
और 80। 40 और 80 कितना हो जाएगा बेटा? 1,20,000 फर्म देगी पार्टनर को। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। उसके बाद क्या मिलेगा? फर्म क्या दे रही है पार्टनर को? सैलरी या कमीशन? कमीशन। बेटा दो पार्टनर है ए और बी। ए को तो कितना मिल रहा है बेटा? 32। और बी को कितना मिल रहा है? 32 और 48 कितना हो जाएगा? 80,000। ये भी फर्म के लिए खर्चा है। फर्म किसको देगी? पार्टनर को, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट नहीं तो ये सब पार्टनर को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कौन सा एक्सपेंस है? एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब कोई और एक्सपेंस है क्या? नहीं। देन टोटल ऑफ क्रेडिट 4,80,000 टोटल ऑफ क्रेडिट। माइनस करेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट में से, माइनस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट। बेटा 480 में से 2 लाख को माइनस करो तो बच्चों बताओ कितना प्रॉफिट बचा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, क्या बोलते हैं उसको? और कौन बांट लेगा उसको? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर? ए और बी। क्या रेशो है बेटा? 2:3। मुझे उम्मीद है आप सबको बांटना आता है 2:3 में। कितना बचा है बेटा? 2,80,000। अब 280 को 2:3 बांटो, कैसे बांटते हैं? 280 इंटू 2/5 और 280 इंटू 3/5। चलिए करिए इसको, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। कितना? 1,12,000, 1,68,000। एक बच्चा और कर लीजिए ताकि परफेक्ट बिल्कुल। इसको नोट कर लीजिए। डन। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत बढ़िया बेटा। अब बनाएंगे बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल। कौन से मेथड से? व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। डन। एवरीवन डन? डन। क्या बनाएंगे बेटा हम? आता है बनाना थोड़ा बहुत? बहुत है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी या एसेट? लाइबिलिटी। फॉर्मेट बनाइए बेटा। पर्टिकुलर, देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी। अगेन पर्टिकुलर, देयर आर टू पार्टनर ए और बी। सबसे पहले बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की पार्टनर ने बिजनेस में कितनी कितनी कैपिटल लगाई है। तो बेटा पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर? हमने चेक किया था क्या? 4 लाख और 8 लाख। तो 4 लाख और 8 लाख बिजनेस में लगाई कैपिटल। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख और 8 लाख बिजनेस में क्या लगाई? कैपिटल। लाइबिलिटी, कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, अब सब बच्चे छोटा सा दिमाग लगाइए एक बार। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट है, ये सब फर्म किसको देगी? तो ये फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है, ये सब पार्टनर को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा। तो जो यहां डेबिट हो रहा है, ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर को मिलेगा। भाई कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेसमैन। तो प्रॉफिट भी किसका होगा?
बिजनेसमैन। तो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है, ये सब पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। चलिए लिखिए। तो सबसे पहले बाय आईओसी। कितना है आईओसी बेटा? 40 और 80। लिखिए 40,000 और 80,000। इसके बाद टू कमीशन, पार्टनर को मिलेगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। बाय कमीशन कितना है बेटा? 32 और इसके बाद बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना बेटा? 1,12,000 और 1,00,000। तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा था, वो सब पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर को मिलेगा, फर्म की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, जो कैपिटल लगाएगा प्रॉफिट उसका होगा। तो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है, वो सब पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलो टोटल लगाते हैं जल्दी से। कितना आ रहा है बेटा टोटल? 6,00,000 और 10,80,000। 6,00,000 और 10,00,000। अच्छा बच्चों बताओ, डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में क्या 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 आता है? ड्राइंग्स। क्या होता है ड्राइंग्स? विड्रॉल मनी फॉर पर्सनल यूज। अगर पार्टनर ने पैसा निकाला है तो उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस, कम हो जाएगी। तो डेबिट में क्या क्या आता है याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए ताकि याद रहे। एक तो क्या आता है? ड्राइंग। और ड्राइंग्स पे क्या लगता है बेटा? इंटरेस्ट, आईओडी। झलक नहीं आएगा? कुछ मिस्टेक हुई? 5,84,000 चेक करो वापस से एक बार, चेक करो। 6,00,000 नहीं आएगा तो चेक करो बेटा। 4,00,000 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 1,12,000 कितना आ रहा है बेटा? 584। करो बेटा फटाफट से। क्या? 5,84,000। चलिए 5,84,000 करिए बेटा इसको। वो भी गलत है दूसरा वाला भी, या सही है दूसरा वाला? ठीक है। तो बेटा टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस करेंगे ड्राइंग्स और आईओडी, अगर क्वेश्चन में होगा तो। अगर होगा तो ही लिखना है, वरना नहीं लिखना है, ये सब समझाने के लिए था। तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, उसका भी गलत है। चलो बताओ फिर कितना आ रहा है? अरे यार, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कितना आ रहा है? 10,00,000। 10,00,000 96,000। 10,96,000। तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट, तो क्या निकल जाएगा? टू बैलेंस सीडी की पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल, मतलब क्लोजिंग में कितनी कैपिटल बची है। तो बेटा टोटल ऑफ क्रेडिट अगर ड्राइंग्स और आईओडी होता तो माइनस कर लेता, बट है नहीं, तो एग्जाम में लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 5,84,000 और 10,96,000। डन। सही है। अब ठीक है। चलो।